जो स्टूडेंट का अच्छे से तैयारी नहीं हुए हैं या फिर जो स्टूडेंट कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, जी हाँ, जो स्टूडेंट का अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है या फिर जो स्टूडेंट कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं, कुछ भी तैयारी नहीं हुए हैं उनका, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जी हाँ स्टूडेंट जी, अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। इसलिए अपने माइंड से नेगेटिविटी को हटा देना है। सबका आएंगे 90% मार्क्स इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे कि जो स्टूडेंट का अच्छे से तैयारी नहीं हुए हैं या फिर जो स्टूडेंट कुछ भी तैयारी नहीं हुए हैं, एग्जाम आ गए हैं जैसा कि आपको पता है, तो अब क्या करें। हाँ, तो अब क्या करें, यहाँ पे हम एक टिप्स आपको बताने वाले हैं, एक टिप्स बताने वाले हैं, बट इनको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे एक टिप्स में ही बहुत कुछ समझाने वाले हैं कि कैसे मॉडल पेपर को यूज करना है, क्वेश्चन बैंक को कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, हाँ, ज्यादा हम आपको लोड नहीं देंगे, पहले कर देते हैं, ज्यादा हम आपको लोड नहीं देंगे। ठीक है, देखिए, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। अब क्या करेंगे आप, अब आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया एक टॉपिक कौन सा है, कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन भाई अब गलती करेंगे अगर आप वीडियो छोड़ के भागेंगे तो, क्योंकि यहाँ से देखिए हम आपको कैसे कैसे यहाँ बताएं, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप सोचते हो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना है, बस समझ गए, आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, बट बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे आप। जी हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे 90, समझ रहे हैं, यहाँ पे हम 90% लाने की बात किए हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या 90+ आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, तो फिर आपको हम बता रहे हैं, आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। ठीक है, समझा रहे हैं, सब कुछ बारीकी से बता रहे हैं। देखिए, आपको हमने जैसा कहा, पहले इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। अब कहेंगे सर कैसे मालूम चलेगा कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई मीन इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, लाइक हम मैथ या फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई रिपीट, हम मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आई मीन जो क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आपको उन्हीं को पढ़ना है। अब कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर, आई मीन प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक, जैसे हम आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये वाला है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला है। तो इसमें से देखिए जो क्वेश्चन बैंक है, इनमें से लाइक बहुत से क्वेश्चन, ये आप तैयारी कर लीजिएगा, 12 फिजिक्स का है, किरचॉफ लॉ है। ठीक है, हाँ, इस छोटे छोटे नोट्स बता दिए हैं ये सब वीडियो में। अब बहुत से लाइक हम अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूं, तो कोई भी क्वेश्चन इनमें जितना है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे हमने आपको कहा। ठीक है, और आपको मॉडल पेपर को भी पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक में क्या क्या पढ़ना है, देखिए, जो कि क्वेश्चन ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। जैसे थोड़ा सा हम रिपीट दूं तो देखिए, संश्लेषित रबर है, और यहाँ पे कोल्वे रिएक्शन है, उर्टज रिएक्शन है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, ये सब को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हम आपको नोट्स गाइड भी किए हैं। ठीक है, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो, लेकिन अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 10th के भी आए हैं एंड 12th के भी आए हैं, वो छोड़ के भाग जाएंगे वीडियो, वो कहेंगे यहाँ पे सर ने 12th का बता रहा है। तो भाई हम यहाँ पे आपको बता नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ पे आपको सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं। अगर आप 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास में भी जितने आपको, जैसे आप देखिए डीएनए आरएनए में अंतर, ये सब पूछ दिए जाते हैं। भाई क्वेश्चन बैंक आप पढ़ो, अभी भी टाइम है। ठीक है, और मॉडल पेपर को रिपीट करना है, आई मीन पढ़ना है। अब कहेंगे सर ये तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया। हाँ, लेकिन बहुत से बच्चे का ये भी डाउट मन में आते होंगे। देखिए, बच्चे का डाउट मुझे पता है, हाँ, बच्चे का फील हम समझ पा रहे हैं। बच्चे कहेंगे, लाइक बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका क्या करें। हाँ, हो सकता है अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो क्या करें। बहुत से बच्चे यही कहेंगे। जैसे यहाँ पे मॉडल पेपर आपको हम दिखाऊं। ठीक है, तो चलिए देखिए, बहुत से बच्चे का ये कहना है कि सर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करें, क्योंकि आपने तो कहा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, तो क्या करें। पहले समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम किसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसे कहते हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में रिपीट किया है। अब वो चाहे 5 साल पहले किया हो, एग्जाम में आया हो, या फिर 6 साल पहले एग्जाम आया हो वो क्वेश्चन, या तो 3 साल पहले वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, उसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कई बार अगर मतलब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो 2014 में आया, फिर 2016 में आया,
फिर 2018 में आ गया। तो इन रिपीटेड क्वेश्चन को हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको हम कहते हैं। तो हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं अभी आप अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है उसे स्किप कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही अभी पढ़ना है, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, एग्जाम आ गए हैं आपके। और अगर आपका, देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, अगर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं, हाँ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गए हैं, ऑलरेडी आप कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आई मीन दे सकते हैं थोड़ा सा टाइम। बट हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयारी कर लिए हैं तो आप उन्हीं को अगेन, आई मीन फिर से रिवीजन लगाएं। हाँ, फिर से आप रिवीजन चालू कर दें, उन्हीं को रिवीजन लगाएं, अनइम्पॉर्टेंट को टच ना करें। आप कर भी सकते हो थोड़ा सा। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे भाई, देखिए आपके पास टाइम कम है, हाँ आपके पास टाइम कम है, एग्जाम है आपके, तो ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है। जैसे 12th केमिस्ट्री की बात करूं या 10th की बात करूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वहां पे रहते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम रिएक्शन, आई मीन अभिक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो हिसाब टाइप का होता है, गणित टाइप का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन पर नहीं जाना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे नहीं जाना है। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने होंगे आपको, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। हाँ, और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है जो कि आप प्रैक्टिस में इसमें टाइम दे सकें, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्मूला कुछ याद करना होगा, लाइक प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो उतना आपके पास टाइम नहीं है जो कि आप उतना कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप इसके बदले में आप जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन सब जो आप देखते हैं, ये सब जो आप क्वेश्चन देखते हैं, इन सब को रिवीजन कर लिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप करके, आई मीन छोड़ के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी सभी तैयारी हो गए हैं तो आप रिवीजन में टाइम दें, ना कि न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में टाइम देंगे तो, बट हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल में टाइम दें। हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप अगर आपका ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन तैयारी हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, तो आप रिवीजन में फिर से रिवीजन लगाएं। हाँ, और नहीं हुए तो मॉडल पेपर, मॉडल सेट लीजिए और आप सॉल्व करने भिड़िए। उसमें 3 घंटा लिखा रहता है, मॉडल पेपर में लिखा रहता है। जैसे कोई एक सेट आपको हम दिखाऊं, जैसे एक सेकंड रुक जाइए वीडियो पे, जैसे हम कोई एक आपको सेट दिखाता हूं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मॉडल सेट 4 है, तो ये हमारा 100 अंक का रहता है। जैसे केमिस्ट्री है तो यहाँ पे 12th की बात, तो यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव, 35 सब्जेक्टिव रहता है। अगर मैथ की बात करूँ तो 100 रहता है, तो 3 घंटा रहता है। हाँ, तो इनको आप जो है ना एक बार, हाँ रिवीजन लगाइए इनको, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना तैयारी हुआ है। इससे में आपका प्रैक्टिस बनेंगे और आपका पता चलेंगे कि आप 3 घंटा में कितना क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। तो ऐसे में आपका एग्जाम में जो टाइम कम पड़ जाते हैं वो नहीं होंगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएंगे यहीं पे मॉडल सेट, मॉडल पेपर हल करने से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम पास हो जाते हैं, इससे अच्छा आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे रिवीजन कर लें, ये बेटर से बेस्ट होंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं भाई, एक बात और बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डीएनए का महत्व बताइए। लाइक आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन रहे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर ना आए, ठीक है, ना आए, तो डीएनए रिलेटेड आपको कुछ भी याद आता है, अगर डीएनए का परिभाषा याद आता है या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, लाइक डीएनए रिलेटेड, डीएनए संबंधित कुछ भी आपको याद है तो आप उसका आंसर लिख देंगे। अगर वो भी याद नहीं है तो आपको जो याद है, ठीक है, आपको जो याद है उस क्वेश्चन का आंसर आप इसमें लिख देंगे। अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव रहते हैं, आप ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, डीएनए रिलेटेड खोजेंगे, मिल जाए तो मिल जाए, उसी को लिख देना है। अगर कुछ भी याद ना आए तो आपको जो भी क्लास का याद है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन सदा पेज नहीं छोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, आप बहुत ही कमजोर हैं पेपर में, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट आ रहे हैं, आप इस प्ले लिस्ट में जाके सीख लीजिए कि एग्जाम में कुछ भी ना आए तो कौन सा ट्रिक लगाएं, अपना जुगाड़ लगा लीजिए। इस प्ले लिस्ट में जाके काफी हेल्प